वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक अहम और तारीख साज इवेंट होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी क्रिकेट का मरकज बनने जा रहा है, जहां 19 फरवरी को कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई जो है वो मैच खेला जाएगा। ये ना सिर्फ क्रिकेट के शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा होगा, बल्कि पाक फिजाइया के तैयारों की फिलाई पास्ट परेड जो है वो होगी और उससे शानदार मुजाहरा वो भी किया जाएगा। इस इवेंट में का इनेकाद पाकिस्तान में 29 साल बाद जो है वो हो रहा है और यही मौका है कि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान खेलों का जो है वो मैदान है में किस कदर जो है वो मजबूत और जो है वो महफूज मुकाम है। हमें ज्वाइन किया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो है वो बात करने के लिए इंडिया से जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, ऑथर हैं चंद्रेश नारायण साहब, उनको वेलकम करते हैं। जबकि अंडर 19 फॉर्मर कैप्टन हैं अजीम गुमन साहब और राशिद हाशमी साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले मैं चंद्रेश साहब के पास आऊँगा। चंद्र साहब, फरमाइएगा कि एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इंडियन जो आवाम है वो किस तरीके से देख रही है इस इवेंट को? नहीं, वो वनडे क्रिकेट का इवेंट है। काफी वक्त के बाद एक वनडे टूर्नामेंट इस तरह से होने वाला है वर्ल्ड कप के बाद, और T20 का फ्लेवर रहा है। तो वनडे क्रिकेट का टूर्नामेंट कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखने के लिए थोड़ी बहुत मतलब इंटरेस्ट तो है टूर्नामेंट को लेकर, क्योंकि वनडे क्रिकेट ज़्यादातर अब कम ही होता है आजकल। तो इसलिए ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी टीमें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, कौन सी टीमें फॉर्म में है, क्योंकि ये फॉर्मेट अब बिल्कुल एक रेयर फॉर्मेट हो गया है, बहुत कम खेला जाता है। तो इसकी वजह से समझना कि कौन बेहतर टीम है, इसलिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा चंद्र साहब, यही फरमाइएगा, पाक और इंडिया जो मैच है वो दुनिया देखती है और एक राइवलरी मैच है। लोग जो है वो देखना चाहते हैं एक दूसरे के प्लेयर्स को उनके होम ग्राउंड में देखना चाहते हैं। जैसे इंडियन पब्लिक जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना चाहती है बाबर आजम को खेलते हुए, वैसी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी होम ग्राउंड में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को जो है वो देखना चाहती है। इंडिया ने आने से मना कर दिया और पाकिस्तानी अवाम ये चीज़ मिस करेगी, ऐसा क्यों है सर? देखिए, इस पर काफी बातें हो चुकी है, अब मैं उस पर और क्या बात करूं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट है, दोनों तरफ के जो सरकार है वो जब तक फैसला नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ता मामला। तो इस बार फैसला नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, नहीं पहुंचे इंडियन टीम। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई और कुछ कर सकता है। जब तक ऊपर से, जब तक आपको ऑर्डर्स या जब परमिशन नहीं मिलता, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। ठीक ठीक, अजीम गुमन साहब के पास आऊँगा। अजीम साहब, फरमाइएगा, जैसे कि चंद्रेश साहब ने फरमाया कि हुकूमत की तरफ से जो है वो ये ऑर्डर्स नहीं थे कि वो पाकिस्तान जाएं, तो पूरी दुनिया की टीम्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है सिवाय इंडिया के। आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न्स है या पॉलिटिकल स्पोर्ट्स में अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो तो क्रिकेट का मज़ा किरकिरा जो है वो हो जाता है? क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिकेट में ख़ास तौर पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न का नाम आपने लिया है तो उसकी तो मेरे ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। जब पूरी दुनिया वर्ल्ड 11 से लेके हर टीम आ सकती है पाकिस्तान में, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। और अगर जहाँ तक बात की जाए, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें पास में अगर रिसेंट हुई हैं तो वो मेरे ख्याल तकरीबन वो भी कुछ कंट्रीज को छोड़ के मोस्टली कंट्रीज में हुई हैं। तो मैं सब से खैर पूरी दुनिया में कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, तो ये कंसर्न तो मुझे दिखती नहीं। हाँ, जहाँ तक उनका एक पॉलिटिकल व्यू है तो अगर उसको कंसर्न करके वो नहीं आ रहे हैं तो अगेन दैट इज गवर्नमेंट थिंग एंड द थिंग विद द BCCI। बट सेइंग दैट, फिर PCB तो हमेशा गया है जब भी उनको जरूरत थी। जब भी ऐसा हुआ, कोई भी वर्ल्ड कप हुआ या कुछ भी हुआ, PCB तो हमेशा गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा गया। एंड आई पर्सनली थिंक सो कि अब जो इन्होंने स्टांस लिया है वो एक तरह से सही भी लिया है कि एक तरह से कम, क्योंकि इट्स अ 2-वे गेम, ये ऐसा हो नहीं सकता और कितने टाइम तक ऐसा होता कि वो 1-वे ही चीज होती। तो इस चीज से खैर ऑफ कोर्स निराश है, क्योंकि क्रिकेट में ये चीज होनी नहीं चाहिए। हर कोई इंडियंस चाहता है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जैसा इंडिया में जाके खेले। तो इसी तरह से हर कोई चाहता है कि इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, सबको हर कोई पाकिस्तान के हर ग्राउंड में, लाहौर, कराची, दीगर जितने भी ग्राउंड है, पिंडी, मुल्तान, हर जगह देखना चाहती है आवाम। ये क्रिकेट के असूल तो यही कहता है।
बिल्कुल, मैं राशिद साहब के पास आऊँगा। राशिद साहब फरमाइएगा, इंडिया सिवाय इंडिया के तमाम टीम्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और आ रही हैं, जो कल से एक इवेंट जो है वो मेगा इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं और कौन आपका फेवरेट है, और इंडिया को जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होना चाहिए, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिकेट में होना चाहिए? देखें जी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, क्रिकेट तो जा किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से जो जो है वो आज़ाद करना चाहिए। और इसमें देखें, अभी अजीम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर दुनिया की तमाम टीमें, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड यहाँ खेल रही है, माजी करीब में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ चुकी है, इंग्लैंड आ चुकी है, और उनको अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है तो मेरा नहीं समझ में आती कि इंडिया को किस तरह का कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, या उनको कैसी कोई श्योरिटीज दी जाए कि वो उनका खौफ ख़त्म हो, वो यहाँ पे आए और हमारे शायकीन भी उनको यहाँ पे परफॉर्म करता, हारते हुए जीतते हुए देखें। देखें, ये हार जीत तो एक खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इसमें जो मुझे थोड़ा सा जो अफसोस हुआ है ना, वो एक तो भारतीय हुकूमत पे हुआ है कि उन्होंने इसमें बिला वजह की पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया। दूसरा जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे हुआ है कि जिन्होंने इस चीज़ को नहीं हुआ, और इन दोनों से ज़्यादा जो मुझे आईसीसी के ऊपर जो है वो एतराज़ है कि आईसीसी ने इंडिया को बिला वजह की खुली छूट दे रखी हुई है कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें अगर इंडिया वाले आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या बात हुई कि कोई बोर्ड बड़ा है, कोई बोर्ड अगर छोटा है, तो ये तो नहीं है कि आप के जो है वो डील करने के या आपके जो है जस्टिस के क्राइटेरिया जो हैं वो बदल जाते हैं इस वजह से कि बिकॉज दिस इज व्हाट इंडियंस आर डूइंग, तो उसमें उनको जो ना लेवरेज है। और अगर यही काम कोई श्रीलंका या बांग्लादेश या कोई और कंट्री करे तो उसके ऊपर इन्होंने फाइन भी इम्पोज कर देने होते हैं, उसके ऊपर पाबंदियां भी लगा देनी होती हैं उनके ऊपर। तो इस तरह के जो ना, ये देखें इंसाफ के दौरे में यार जो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वो एक शेर याद आ रहा है कि या तो दुख सुख मिलके बांटो या फिर चमन का नाम ना लो। ये कैसा इंसाफ है जिसमें सारे फूल तुम्हारे हैं? तो इस तरह तो चीजें नहीं चलती जी, कि मतलब है कि आप ये कहें कि देखें क्रिकेट है, क्रिकेट को एज ए गेम लें। पाकिस्तान के माजी में कपिल देव की टीम होती थी जब कैप्टन थे, इधर से इमरान खान कैप्टन थे, मियां दास शारजा का जो मैच है उसके बाद जो है वहाँ पे बेशुमार ऐसी यादें हैं कि जो हमारे बचपन में हमारे जहनों में अभी तक खुशगवार यादें हैं। अभी तक उसमें बिल्कुल कई बिल्कुल मैचेस हम बिल्कुल ऐसा ही है हारे भी हैं, कि जीते भी हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि ये बात तो नहीं है कि शायकीन को आप क्रिकेट से महरूम कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ योर मतलब एक पैटी पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र साहब, मैं आपके पास आऊँगा, फरमाइएगा, जैसे कि राशिद साहब ने भी फरमाया, अजीम साहब ने भी फरमाया, पॉलिटिकल इख्तलाफात जो है वो अपनी जगह, मगर क्रिकेट में ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान भी गया था वर्ल्ड कप में 2011 के, उसने भी वहाँ पे जाके खेला था, इंडियन शायकीन के साथ जो है वो मुलाकात की थी, फैंस से मुलाकात की थी। ये एक अच्छा जेस्चर होता है। इंडिया अगर बीसीसीआई कोशिश करता हुकूमत से मनवाने की तो वो आ सकता था, और ताकि पाकिस्तानी और इंडियन अवाम एक अच्छा मैच होम ग्राउंड में पाकिस्तानी अवाम खास तौर पे वो देख सकती थी। यार देखें, ये बात सब हमें दिसंबर और जनवरी के महीने में या उससे पहले करना चाहिए था। अब तो देर हो गई, सब सेटल हो गया। परसों से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है 19 तारीख से, और भारत का पहला मैच 20 तारीख को दुबई में, और 23 माजरत के तारीख को साथ आपको टोकूंगा, ये 10 साल से ये बातें हो रही हैं जी। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना कोई और कुछ कर सकता है। अगर मैं हमेशा मानता हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबले जो है, जब तक दोनों मुल्कों के सरकार एक साथ बैठकर डिसाइड नहीं करते कि होना है क्रिकेट, बायलैटरल क्रिकेट, तब तक कुछ नहीं होगा। या तो जब तक वो, मैं 2004 में पाकिस्तान आया था दौरा कवर करने के लिए, जब तक दोनों सरकार तैयार नहीं थे तब तक नहीं हुआ। 2005 में भी वही हुआ, 2006 में भी वही हुआ, 2007 में भी वही हुआ, 2008 में जब भारत आई थी एशिया कप खेलने के लिए तब भी वही हुआ था। इस वक्त उस बात के लिए मतलब दोनों तरफ से रजामंदी नहीं है। वो सही है गलत है उसमें अब बात करके फायदा नहीं है। अब तो अच्छा अच्छा, टूर्नामेंट परसों से चंद्र साहब, शुरू थोड़ी होगा, सी अगर हम बात उसमें करें करके क्रिकेट के कोई हवाले फायदा से, नहीं है। तो कौन सी टीम्स, आप क्योंकि इंडिया का ही नाम लेंगे, इंडिया के अलावा कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम्स नजर आ रही हैं इस इवेंट में जो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? ये शाहरुख साहब, आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि मैं सिर्फ इंडिया का नाम लूंगा? मैं बाकी बाकी खिलाड़ियों, बाकी टीमों का भी नाम लूंगा। मैं आईसीसी में भी काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं, मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं दुनिया भर का। मैं पाकिस्तान का भी नाम लूंगा, मैं न्यूजीलैंड का भी नाम लूंगा, मैं साउथ अफ्रीका का भी नाम लूंगा, अफगानिस्तान भी है बहुत अच्छी टीम। तो ये बहुत टक्कर की टूर्नामेंट होगी, क्योंकि इसमें आपके पास कम मौके हैं वापसी करने के। अगर आप
सोच रहे हैं कि आप एक मैच हार के दूसरा मैच जीत जाएंगे और फिर तीसरे मैच के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, मुश्किल है। आपको हर मैच में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि ये हर मुकाबला जो है करो या मरो वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए बहुत ही दिलचस्प टूर्नामेंट होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अजीम साहब के पास आऊंगा। अजीम साहब, कौन सी टीम जो है वो फेवरेट है? राशिद साहब, आप बताइएगा कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कौन कौन से मैचेस अच्छे जो है वो देखने को मिलेंगे इस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो नई टीम्स है ना, उनका जो लेवल ऑफ एंथुसियाज्म जो है वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है हमेशा से ही। देखिए, बेंग पाकिस्तानी चंद्रेश साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सारी टीमें अच्छा प्ले कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनमें एक अच्छा करंट नज़र आता है। उनके वो हमेशा टफ टाइम देते हैं। इसी तरह जो है वो समटाइम्स जो ना वो बांग्लादेश की टीम ने भी, लेकिन आजकल उनकी कोई इतनी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना इतनी डोमिनेंस के साथ T20 हो रहा है, तो अब जो प्लेयर्स का जो एक वो कह लेना कि एक तरह से वो स्टेमिना तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से गेम को लेके चलने का जो माहौल है वो उस तरह का नहीं रह गया कि T20 में आपके पास जो वापसी के रास्ते होते हैं, लेकिन ये कि 50 ओवर्स की गेम में वो तकरीबन 2.5 टाइम मोर लेंथियर गेम होती है ओवर वाइज अगर देखा जाए। तो उसमें तो मेरे ख्याल में अक्सर तो मैंने ये देखा है कि अब 40-42 ओवर के बाद टीमें आउट होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको किसी जगह पे स्लो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो हमें जाना जो है वो प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ेगा। आप तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, जबकि चंद्रेश नारायण साहब आपका खुसूसी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अजीम गुमन साहब आपका भी जो है वो बेहद शुक्रिया। हमने पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो वफाक PTI और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस पर बात की, जबकि अब पंजाब और सिंध गवर्नमेंट भी आमने सामने और जो है वो इख्तलाफात उनके भी खुलकर जो है वो सामने आ चुके हैं। जबकि सबसे बढ़कर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर हमने बात की। पाकिस्तान दुनिया को ये साबित कर सकेगा कि वो एक महफूज और शानदार स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते और हिस्ट्री एक बार फिर जो है वो रिपीट करे, क्योंकि सरफराज की क़यादत में 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान इस दफ़ा भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीते और अपने होम ग्राउंड में जीते। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।